इशू है क्या? अभी भी बफरिंग हो रहा है? अच्छा हाँ, ठीक लग गया। ठीक है मैम, हम लोगों ने कल दर्शन के बारे में पढ़ा था। पहले स्टार्टिंग में दर्शन की परिभाषा देखी, फिर दर्शन को जो क्या बोलते हैं वर्गीकरण किया गया है आस्तिक और नास्तिक दर्शन में, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जो आस्तिक दर्शन के 6 दर्शन हैं और जो नास्तिक दर्शन के 3 दर्शन हैं उसके बारे में पढ़ा, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं जो कुछ कुछ दर्शन का इंट्रोडक्शन ले लिए थे। तो इसके अलावा क्या किस किस ने कौन कौन सा दर्शन बताया है वो बताइए। मैम सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में महर्षि कपिल ने, फिर उसके बाद वैशेषिक के बारे में महर्षि कणाद ने, फिर योग दर्शन के बारे में महर्षि पतंजलि ने, फिर उसके बाद है क्या बोलते हैं लास्ट वाला आता है वेदांत, उसका जो महर्षि वादरायण है वो, और उसके बाद बीच में और कौन से 2 दर्शन आते हैं? पूर्व ठीक है। मीमांसा। हाँ, मीमांसा का जैमिनी, क्या बोलते हैं जैमिनी, और उसके बाद एक दर्शन और बच गया कोई सा। बादरायण, उत्तर मीमांसा, वेदांत भी बोलते हैं इसे, बादरायण। हाँ, उत्तर मीमांसा, वेदांत फिर उसके दर्शन। बाद जो बाकी 4 वाक दर्शन के हैं उनको भी बृहस्पति को ही बोला जाता है, और बौद्ध दर्शन का गौतम बुद्ध, और जैन दर्शन का क्या बोलते हैं उनको? महावीर स्वामी। महावीर हाँ, स्वामी। महावीर स्वामी। मैम लेकिन वैसे तो जैन दर्शन का फाउंडर उनको माना जाएगा ना, जो उसके सबसे पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव। ऋषभदेव। नहीं, हाँ, ऋषभ देव को। ऋषभदेव थे जरूर, पर जो प्रचार प्रसार किया था वो महावीर स्वामी ने किया था। महावीर ने। ऐसे कपिल का और भी कोई नाम था क्या? क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। औलूक करके तो कल बतलाए मैम, इसी कारण उनके दर्शन को औलूक के करके प्रणाद बोला का था जाता ना, है। प्रणाद। औलूक के नहीं, कणाद का था वो, और अक्षपाद गौतम का था, कपिल का नहीं था। नहीं, कपिल का नहीं था। तो गौतम का दूसरा नाम भी है और कोई? अक्षपाद। अक्षपाद। ओके। तो आज हम जैन दर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैन दर्शन क्या है, इसके बारे में क्या है? जैन धर्म का जन्म कब माना जाता है? वैदिक धर्म के विरोध में एक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था जैन दर्शन का। अपन ने जब दर्शन का स्टार्ट किया था तो उसमें बांटा गया था ना दर्शन को, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जैन दर्शन का वस्तु क्या है? जैन धर्म का विचार पक्ष रहा है, ठीक है। और इसको कब स्टार्ट हुआ था? ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी से पूर्व महावीर एवं गौतम बुद्ध जैसे दार्शनिक हुए। क्या हुआ? जब विरोध हुआ उस टाइम, वैदिक काल के विरोध में, जब हमने इससे पहले पढ़ा था भारतीय दर्शन का काल विभाग, तो जो वैदिक काल है उसका विरोध में चारवाक दर्शन था, और चारवाक दर्शन के साथ ही जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आए थे। तो जैन दर्शन का जन्म क्या है? वैदिक धर्म के विरोध में एक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ईसा की 5वीं शताब्दी से पूर्व महावीर एवं गौतम बुद्ध जैसे दार्शनिक हुए। जैन जो शब्द है जैन का, उसका क्या होता है? जिन से निकाला गया है। जैन शब्द का जिन से हुआ है का जी जो धातु बना है उसका अर्थ होता है जीतना। उन्होंने किस चीज को जीता था? उन्होंने किसको जीता था? मनोवेगों को सफलतापूर्वक वश में किया था। बताया गया है कि जिन वह है जो जेता है। जेता है यानी मनोवेगों को सफलतापूर्वक अपने वश में कर लेना। मनोवेग क्या होते हैं? कि जैसे हमारा मन अभी यहाँ है, कुछ देर बाद कहीं और आ गया। जिस तरह मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उसी तरह हमने क्या है अपने मन को कंट्रोल कर लिया।
तो मन को कंट्रोल कर लिया है, तो उसी को क्या बोला गया है? जिन की संज्ञा दी गई। जैन के प्रवर्तक किनको बोला गया है? प्रवर्तक हैं उनको ही तीर्थंकर बोला गया है। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर को ही जिन के नाम से पुकारा जाता है। तीर्थंकर को, तीर्थंकर क्या होते हैं? जैसे अपने यहाँ पे मुनि होते हैं, महात्मा वैसे ही जैन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, जिनके नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने किस चीज, काम, क्रोध और आदि 18 प्रकार के दोषों को किया है। जैसे मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। अभी यस मैम। मैम कुछ समझ में नहीं आता, कल की क्लास भी ऐसे ही हो गया था। मैम कल भी नहीं आया था और आज भी नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम, बहुत क्लास में आवाज मतलब कम कम से आ रहा है और कट हो रहा है आवाज। आप लोगों की क्लियर आ रही है, बट मुझको आवाज। मैम हमारा नेटवर्क सही है ना, उधर से नेटवर्क अच्छा नहीं है इसलिए। नहीं, मेरा नेटवर्क भी ठीक है, अभी इसमें देखने पे तो सही दिख रहा है। बट मैम बहुत वॉइस कट हो रही है। अभी अभी आ रही है? मैम जब आप पढ़ाने लगते हैं ना, जब हो जाता है कुछ ना कुछ, वैसे ठीक आ रही है। अभी ठीक है? अभी ऐसे ही पढ़ाऊं? यस मैम ऐसे ही पढ़ाइए, ठीक है। तो क्या होता है, तीर्थंकर को जिन के नाम से पुकारा जाता है। अभी ठीक है? क्योंकि उन्होंने यस मैम ठीक है। काम, क्रोध आदि 18 प्रकार के दोषों को जीत लिया है। 18 प्रकार के दोष जो होते हैं उनमें आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, यही सारी चीजें जो होती हैं। तो जैन मत मतलब तीर्थंकर जो रहते हैं उन्होंने इस पे जीत हासिल कर ली है, तो उनको क्या बोला? तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जैन दर्शन में या जैन धर्म के उसमें बोलेंगे तो। और अंतिम कौन थे? 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। अभी ठीक है? यस यस मैम। जैन मत के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय इसमें 2 बताए गए हैं। 2 कौन कौन से हैं उसमें? एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। तो श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद से लेंगे आप। और दिगंबर क्या होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर बोला जाता था, और दिगंबर जो रहते थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, तो ये दिगंबर हो गए। दिगंबर मत का मानना है कि जो स्त्रियां होती हैं वह क्या होती हैं? तीर्थंकर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें क्या होता है, मानते हैं मुक्ति नहीं मिलती है। स्त्रियों को ज़्यादा अटैचमेंट होता है, मेरा, पराया, ये सारी चीज़ें ये लोग मानते थे कि उनको डिटैचमेंट नहीं होता है। अभी आप देखेंगे जैन धर्म में कितनी सारी लड़कियां तीर्थंकर बन रही हैं, अभी भी बच्चे भी बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ उस टाइम फिर हट गई थी कि स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया मैम गया है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब अभी बताया ना, जिनने मोह माया पे विजय प्राप्त कर ली है, ये बताया। मतलब वो समाज से अलग हो गई है, मतलब वो जिन्होंने मोह माया काम क्रोध पर जिनने विजय प्राप्त कर ली उनको तीर्थंकर बोला है। ये तीर्थंकर को ही जिन के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने काम, क्रोध आदि 18 प्रकार के दोषों को जीत लिया है। अभी समझ में आया आप लोगों को? कि जैसे अपने यहाँ भी साधु सन्यासी होते हैं जो सच में होते हैं, उनको कुछ नहीं, उन्हें बस सिर्फ खाना मिलना चाहिए और वो अपनी भक्ति करते रहते हैं। उनको क्या है, धन मतलब जिन उनको बोला जाता है जिनने 18 प्रकार के दोषों पे अपना नियंत्रण कर लिया है। हाँ, मान माया लोभ मोह क्रोध। मतलब उनको ना किसी से काम मतलब नहीं होता, बस अपने
उनको एक टाइम या 2 टाइम का खाना चाहिए होता है और अपनी भक्ति चाहिए होती है, बस। उन्हें बस किसी यही। से मतलब नहीं। हाँ, और वो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं बस। आप देखिए इन लोगों का प्रचार प्रसार भी बहुत होता है। वो लोग एक बार जब पैदल चलना स्टार्ट होते हैं तो वो एक मेरे पास में एक आंटी थी, उनने बताया था कि वो लोग एक प्रण ले लेते थे जिसके अनुसार वो काम करते थे। जब वो प्रण पूरा होता था तब जाके वो अन्न ग्रहण करते थे। तो उनने अगर मन में ग्रहण कर ये ध्यान कर लिया है कि हम इस कंडीशन में ही खाना खाएंगे या यहाँ पहुँच के ही खाना खाएंगे, तो वो उसको पूरा फॉलो करते थे और अपनी पैदल यात्रा पे चलते थे। आप लोगों में से किसी ने देखा है जब ये जैन मुनि जाते हैं पैदल चलते मैंने हुए, देखा मैम, मैंने देखा। तो वो कितनी तेज स्पीड से जाते हैं, वो किसी के लिए रुकते नहीं हैं और ना कहीं और देखते हैं। उनके भक्त उनके आगे पीछे होते रहते हैं पर वो बिल्कुल नहीं इधर उधर डगमगाते, वो बस सीधे चलते जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं उनको रहता है। जहाँ की श्वेतांबर भी और दिगंबर भी, उनको दोनों में यही होता है। मैंने भी बहुत देखे कि मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, किसी पे ध्यान नहीं देते, किसी भी भक्ति पे को और रुकते भी नहीं है, वो बस चलते जाते हैं। उनका एक आश्रय होता है, वो जो वहां पे रुकते हैं, ना उनको ठंड लगती है ना उनको गर्मी लगती है। और जो दिगंबर मत का मानना था कि स्त्री जो होती है तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं तथा उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो श्वेतांबर थे, उन्होंने क्या है 19वीं तीर्थंकर मल्ली नामक स्त्री थी। तो जो श्वेतांबर में जो आजकल जैनों में लड़कियां बन रही हैं, तो वो भी तीर्थंकर बन रही हैं। बहुत ज्यादा उनमें सब कुछ होता है और एक टाइम के बाद फिर वो सारे मतलब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सारे गहने हैं और ये सारी चीजों को निकालती हैं। तो ये तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया उनमें ऐसे होती है। आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा। यस मैम। तो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है? तो ये किस चीज को मानते हैं? ये मानते हैं अनेकांतवाद का सिद्धांत इसमें माना गया है। तत्वमीमांसीय व केंद्रीय सिद्धांत जो अनेक प्लस अंत से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक प्लस अंत, अनेकांतवाद का। इसमें क्या होता है, अंत से दो वस्तुएं सॉरी मैम, बनती नहीं सुन पाए हैं। हैं। रिपीट मैम प्लीज, रिपीट कर दीजिए, नई नेटवर्क की वजह से सुन पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है जैन दर्शन की तत्व मीमांसा में। तत्व मीमांसीय व केंद्रीय सिद्धांत है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अनेक प्लस अंत। तो अंत किससे बना है? वस्तु और धर्म से। और वस्तु में भी दो चीजें हैं, गुण और पर्याय। आगे बताएंगे कि गुण क्या होता है और पर्याय क्या होता है। जैन दर्शन के अनुसार जगत में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक में अनेक धर्म, लक्षण और पक्ष, विशेषताएं विद्यमान होती हैं। मतलब जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अलग अलग धर्म होंगे, लक्षण होंगे, पक्ष होंगे, ये सारी चीजें अलग अलग विद्यमान रहती हैं। तो मतलब मैम वस्तु कहने का मतलब ये एक चीज को नहीं मानते हैं, अनेक चीजों को मानते हैं, ऐसा अनेकांतवाद। एकांतवाद को अभी ये बताएंगे ना कि अब वस्तु में क्या होता है, वस्तु में गुण भी होते हैं और पर्याय क्या होते हैं, अभी इसको बताएंगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा इसको। जो गुण होता है वस्तु में नित्य और स्थायी धर्म, उसको गुण बोलते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि चीनी में मिठास, ये इसका उदाहरण है। या जीव में चेतना, ये क्या है? स्थायी धर्म है। कि मतलब आप, और इसके अपोजिट पर्याय क्या होता है? वस्तु में अनित्य और परिवर्तनशील धर्म क्या होता है? पर्याय होता है कि उसका आकार। जैसे कि अब चीनी है, चीनी में मिठास एक नॉर्मली दिया गया है कि जैसे चीनी को आप चख के देखोगे तो मीठापन उसमें रहेगा विद्यमान। और जब उसका आकार आप बदल सकते हो। चीनी में को आप बड़े उसमें क्या आती है? मिश्री।
रहेगी मीठी, आकार बदल गया है। ऐसे ही आत्मा का देखिए, अब जैसे मेरे में, अपन लोगों में आत्मा है, तो आत्मा का तो गुण रहेगा कि जब तक हम जिंदा हैं चलेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे। पर क्या है, ये आत्मा अभी मेरे में अलग है, किसी चींटी में अलग होगी, हाथी में अलग होगी, तो ये क्या है, बदल रही है। तो ये पर्याय मतलब उसके माध्यम बदल रहे हैं, है वही चीज। तो पर्याय क्या होता है, वस्तु में अनित्य और परिवर्तनशील गुण क्या होता है, पर्याय। तो ये होता है क्या, गुण और पर्याय। अब क्या बताया गया है कि जैन दर्शन में स्यादवाद का, स्याद को क्या से ले सकते हैं आप, शायद से ले सकते हैं। जैन दर्शन में स्यादवाद का जो सिद्धांत दिया गया है, स्याद शब्द जो है वो संस्कृत की अस धातु, अस धातु मतलब होने के विधि लिंग को एक रूप है, इसका अर्थ है हो सकता है या शायद। स्याद से ही आप लगा लेंगे इसका अंदाजा कि कोई काम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कि जैसे हमारा नीट का पेपर है, वो कितनी तारीख को होने का बोला है, फरवरी में 21 से स्टार्ट होने का बोला है, वो 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, या मार्च में हो सकता है, तो वो शायद हो सकता है ना। तो वो स्यादवाद का सिद्धांत ये है कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये स्यादवाद का सिद्धांत आप ले सकते हैं। स्यादवाद जो है ज्ञान मीमांसीय सापेक्षवादी सिद्धांत है। इसमें क्या है, ज्ञान का मतलब मेन क्या है इसमें उद्देश्य, ज्ञान मीमांसीय सापेक्षवादी सिद्धांत है। स्यादवाद क्या होता है, दृष्टिकोण या सापेक्षताएं, मतलब आपका दृष्टिकोण है, आपके अनुसार क्या है, वो है स्यादवाद। मैम थोड़ा इजी हिंदी में बता दीजिए, बहुत ये तो मतलब टफ लग रहा है ये नहीं नहीं, सापेक्षवादी सब। नहीं नहीं, बिल्कुल। सापेक्षवादी मतलब आप किसी के, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो स्यादवाद का सिद्धांत है, स्यादवाद का क्या मतलब बताया मैंने अभी, शायद से, मतलब मे बी, पॉसिबल है ये। तो मे बी मतलब पॉसिबल होता है। तो किसी सापेक्षवादी मतलब किसी के उसमें ना, सापेक्ष मतलब किसी से आप कंपेयर लगा रहे हैं, तब सापेक्षवादी सिद्धांत मतलब किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल। और ज्ञान मीमांसा क्या होता है, नॉलेजेबल। तो स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, ज्ञान मीमांसी सापेक्षवादी सिद्धांत है, कि मतलब किसी को आप ऑब्जेक्ट करके रख रहे हैं, उसमें ज्ञान मीमांसा है। और स्यादवाद तो हो गया मे बी या शायद, अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं ना कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैम मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, आपके कहने का मतलब है। क्या, नहीं नहीं, शायदवाद और ये ज्ञान मीमांसा सापेक्ष, ये लाइन का मतलब अलग है, और उधर संयात शब्द का जो आप अर्थ बता रहे हैं वो अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। नहीं, एक ही चीज है। स्यादवाद ज्ञान मीमांसा सापेक्षवादी सिद्धांत है, मतलब जो स्यादवाद है वो ज्ञान मीमांसा पे बेस्ड है। एक होता अच्छा है ना मैम। तत्व मीमांसा, एक होता है ज्ञान मीमांसा। यस मैम। तो ये ज्ञान मीमांसा पे बेस्ड है, तत्व मीमांसा पे बेस्ड नहीं है। आगे हम देखने में आएगा और दर्शनों में, वहां पे तत्व की चर्चा की जाएगी, यहाँ पे ज्ञान की हो रही है। वहां पे क्या है, अणु परमाणु ये लिए जाएंगे, यहाँ पे क्या है, ज्ञान का लिया गया है, तो वो क्या होगा, तत्व की विचारधारा होगी वहां पे। और यहाँ पे क्या है, आपके ज्ञान की मीमांसा है इसमें, ओके स्यादवाद। मैम। मैम आप अभी आगे ना मतलब थोड़ा इजी हिंदी में बता दीजिएगा, कि बहुत टफ हिंदी लिखी है तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा अच्छा, टफ हिंदी। अच्छा, इसमें और क्या नहीं आ रहा है आपको समझ में अभी? जैन हो गया, हो गया। दर्शन के वर्ड से ऐसे मतलब जैन धर्म और इनके, कि वो वर्ड मतलब नहीं चेंज हो सकते ना, इनका मीनिंग सिर्फ आप बता सकते हो। हाँ, मैम उनका मीनिंग तो बता दीजिए, आपको वो याद करना टफ। पड़ेगा, जैसे कि गुण बता दिया मैंने, पर्याय बताया अभी एग्जाम्पल से, कि कोई भी वस्तु में जो गुण होता है वो क्या होता है, वो नित्य होता है। नित्य मतलब क्या होता है, वो हमेशा के लिए रहेगा। जैसे कि एक पर्सन है, अगर उसको कोई बात बोलने की आदत है, वो हर बात में वही बात बोलेगा, तो वो क्या है, उसका नित्य गुण हो गया। मैम मतलब में जो भी कहा गया है वो नॉलेज के व्यू से बोला गया है, कि इस मतलब ज्ञान जैसे आप बता रहे हो, तो नॉलेज जो कोई भी चीज है उसकी उसकी नॉलेज दे करके बताई गई है। जैसे अब ज्ञान, हमारे गीता होती है उसमें
आत्मा की बात करते हैं, तो ये नॉलेज ज्ञान की बात करते हैं। हाँ ये है, ये ज्ञान मीमांसीय है, इसमें इनको ज्ञान को मैन माना गया है। सांख्य में भी ज्ञान को ही मैन माना गया है। और कहीं कहीं कर्म की प्रधानता होती है ना, कहीं कहीं कर्म को मैन माना जाता है। और यहाँ पे क्या है, ज्ञान मीमांसीय सापेक्षवादी सिद्धांत दिया गया है, इनने सिद्धांत बताया कि ज्ञान मीमांसा का। मैम एक बार प्लीज सापेक्ष का मतलब और बता दीजिए। सापेक्षवादी मतलब, आप सापेक्षवादी मतलब किसी के बिहाफ में, मतलब मैम सापेक्ष और निरपेक्ष, सापेक्ष मतलब किसी के साइड में और निरपेक्ष मतलब विरोध रहता है, वही ना? उसका मैम सिद्धांत है। ऑब्लिक में दृष्टिकोण लिखा है, ऑब्लिक में दृष्टिकोण है, मीन्स उसका नजरिया ही इसी की बात हो रही है ना, कि हाँ। उनका जो नजरिया है यानी सापेक्ष, वो जैसे आप बता रहे हैं, तो उस सापेक्ष नजरिए कह से, सकते हैं उनके फेवर में हो हाँ सकता तो है। हाँ उस व्यू मतलब से। जैसे कि आप इससे लगाइए कि किसी की आंखें नहीं है, चलिए मेरी आंख नहीं है, आपकी आंखें नहीं है। अब एक हाथी को रख दिया गया है, हाथी खड़ा हुआ है, हमने कभी देखा नहीं है उसको, हाँ उसके नजरिए से जैसे। तो मैंने उसकी सूंड को पकड़ा है, तो मैं बताऊंगी कि एक लंबी सी वो है ट्रंक, पर मेरे को पता नहीं है क्या है, तो मैं उसका वर्णन करूंगी। आपने उसके कान को पकड़ा है, तो आप बताएंगे हाँ कुछ बड़ा बड़ा सा है, सूपे जैसा। तो ये आपका नजरिया है, मेरा नजरिया अलग हो गया, आपका अलग हो गया। अस्थि तो पे ये रख कि मेरा दृष्टिकोण अलग है, आपका अलग है। मैम कहने का मतलब है कि आपका देखने के भाव कैसे हैं, दृष्टिकोण। हाँ, आपका दृष्टिकोण क्या है ये बताएगा इसमें। तो अभी आपको समझ में आएगा क्या बात क्या हो गया, दृष्टिकोण या सापेक्षता, कि मेरा क्या है और आपका क्या है ये। इसके बाद आता है ज्ञानात्मक विनम्रता का सिद्धांत, मतलब आपको इसमें क्या है, ज्ञान को बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान मीमांसीय बताया गया है, ठीक है। तो इनने ज्ञान को ही मैन माना गया है, और इनने सप्तभंगी नय मतलब 7 प्रकार के आंशिक विचार, आंशिक मतलब क्या होता है, शेष, मतलब पूरी तरह नहीं है वो, आपको ये तो पता है। मैम सप्त वर्ड का मतलब बता दो। सप्त मतलब होता है 7, हाँ 7 प्रकार के नए, मतलब 7 प्रकार के अब ये विचार देंगे कि कोई चीज हो रही है, तो भंगी सप्त मतलब 7 हो गया। 7 प्रकार के आंशिक विचार, पूरे नहीं है, आंशिक हैं। जैसे कि आपने मिनिमम आंशिक माने मतलब छोटी मात्रा में। हाँ, आंशिक मतलब पूरी तरीके से नहीं है, कम है, छोटी मात्रा में। जैसे कि अभी हम लोग पेपर देंगे, तो जब हमसे पूछा जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है, मतलब शायद आ गए ना उसमें, या नहीं हो सकता। तो अब ये 7 प्रकार के इन लोगों ने विचार बताए हैं स्यादवाद के, तभी मैं वो बताती हूँ। देखिए स्यादवाद के अनुसार सभी व्यक्तियों का ज्ञान क्या होता है, आंशिक या सीमित। जैसे कि अभी मैंने हाथी का उदाहरण दिया था ना, हाथी का उदाहरण दिया था ना वो, या आप कहीं किसी मेले में गए हैं तो आपसे पूछा जाएगा, या किसी मूवी को देख के आए तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप आपके हिसाब से दृष्टिकोण देंगे ना, आप आपका जो व्यू देते हैं ना। तो उनने क्या बताया कि स्यादवाद के अनुसार सभी व्यक्तियों का ज्ञान आंशिक या सीमित होता है, पूरी तरीके का ज्ञान नहीं होता है किसी में भी, सभी में क्या होता है, कुछ होता है कुछ नहीं। जैसे कि इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि किसी व्यक्ति को किसी ने जाना और किसी ने कम जाना। जैसे कोई तो एक टीचर का बहुत प्रिय शिष्य है और उसके क्लासमेट है, वो उसको कैसे जानते हैं, टीचर कैसे जानता है, और उसके उसके फ्रेंड उसको कैसे जानते हैं। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका ज्ञान भी होता जाएगा, कम और ज्यादा।
जो आपके क्लोज होंगे वो ज्यादा ज्ञान मतलब उसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, और जो आपके अनक्लोज होंगे मतलब वो हाय हेलो तक होंगे, उनको बस इतना ही पता होगा हाँ ये स्टूडेंट है और ये कोर्स कर रहा है, बस उसको बोलते हैं। हाँ ये सही बोल रहे हैं। हाँ मैम इसको इस तरह से मैम समझेंगे लेकिन इस तरह इसमें से नहीं साथ जान ही क्यों सकते बोला हम गया ज्ञान है? साथ अभी बताऊंगी ना क्यों बोला गया है। ओके ओके ओके। और जैसे कि हमें हर चीज का ज्ञान नहीं होता, हमारा सीमित ज्ञान होता है। जैसे कि अभी अगर मैं अपन योगा के स्टूडेंट हैं तो अपन लॉ के बारे में नहीं जानेंगे, हम बीएससी के बारे में पूरा नहीं जानेंगे, आंशिक ही जानेंगे, या वो लोग अपने बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो वो क्या होता है, सीमित ज्ञान होता है ना ऐसा। कोई भी इंसान पूरी तरह से हर चीज नहीं जान सकता, कहने का मतलब। हाँ नहीं जान सकता, सीमित ही रहता है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण हो ही नहीं पाता है। आप कितना ज्ञान लोगे, कितना जानोगे किसी चीज को, ऐसा। मैम ये तो प्रैक्टिकली भी है ना, हम लोग भी तो है ना कि कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी आती हैं, कुछ चीजों में हमें पढ़ना पड़ता है, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो ये हम भी तो परिपूर्ण नहीं है ना, कोई भी इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है। हाँ तो ये वो शायद का क्या होता है, यही होता है आंशिक ज्ञान या सीमित ज्ञान, कहीं जाके हम रुक जाते हैं फिर। तो ये कुछ पक्षों को जानना जाता है, जैसे कि शायद अस्ति, कि शायद है, अस्ति मतलब है, शायद नास्ति, शायद नहीं है। ठीक है, इधर पे आप शायद करके लिख लीजिएगा, शायद है यानी कि शायद अस्ति, शायद नास्ति यानी कि शायद नहीं है, शायद अस्ति चा शायद नास्ति चा, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसे। और शायद अव्यक्तम, कि मतलब कुछ चीज को हम व्यक्त नहीं कर सकते, कि जैसे कि हमें कोई अनुभव हुआ है, हम उसको आपको शेयर करेंगे पर हम वो अनुभव आपको बता नहीं पाएंगे कि हमें क्या फील हुआ, तो वो क्या होता है, अव्यक्त होता है। कोई कोई सी चीज हमें अव्यक्त होती है, सिर्फ हमें अनुभूति होती है किसी चीज की, तो वो क्या होता है, अव्यक्तम चा, कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये है वो सात। शायद अस्ति मतलब क्या होती है, शायद अस्ति मतलब शायद है, शायद नास्ति मतलब शायद नहीं है, शायद अस्ति चा शायद नास्ति चा मतलब शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा। और शायद अव्यक्तम मतलब हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और फिर क्या है, शायद अस्ति चा शायद अव्यक्तम चा, मतलब क्या होता है, शायद हो सकता है, हम उसको अव्यक्त नहीं कर सकते, शायद हो सकता है, और क्या होता है ये अव्यक्तम, मतलब हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। तो इसको आपको ऐसा ये आएगा नहीं, ये शायद कितने होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये 7 होते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, पर ये इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ सुपरफिशियल क्वेश्चंस आएंगे, आए हुए हैं अभी तक दर्शन से, कोई ज्यादा डीपली नहीं आया हुआ है, और बाकी में मैम देख लूंगी। मतलब यहाँ पे 7 टाइप के सेंटेंस हो रहे हैं, इसलिए इसको सप्तभंगी नहीं बोला गया है। हाँ इसलिए बोला गया है। इसमें क्या बताया, शायद अस्ति चा शायद नस्ति चा, शायद अस्ति चा नास्ति चा, और शायद अव्यक्तम चा। अब इन्हीं को मिक्स करके बताया कि शायद अस्ति चा शायद अव्यक्तम चा, शायद अस्ति चा और अव्यक्तम चा, ऐसे करके। और इनको 7 बताया गया है, इसलिए ये 7 हैं, सप्तभंगी न्याय है। अब क्या होता है, द्रव्य क्या होते हैं, जो धर्मों को धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। और इसमें क्या है, आस्तिकाय क्या होते हैं, वे द्रव्य जो शरीर के समान स्थान घेरते हैं और विस्तार करते हैं, वे आस्तिकाय कहलाते हैं। कि मतलब जैसे कि चींटी है, या किसी कमरे में रोशनी जा रही है, तो वो उतनी जगह को घेर रही है ना। वे द्रव्य जो शरीर के समान स्थान घेरते हैं और विस्तार करते हैं, वे आस्तिकाय कहलाते हैं। अनास्तिकाय क्या होते हैं,
वे द्रव्य जो द्रव्य के समान शरीर के समान ना स्थान घेरते हैं और ना ही विस्तार करते हैं, अन्यास्तिकाय कहलाते हैं। अभी ये आस्तिकाय और अनास्तिकाय को अभी डिवाइड करके बताया जाएगा। अनास्तिकाय में क्या आ जाता है? काल आ जाता है। काल क्या होता है? ना स्थान घेरता है और ना ही विस्तार करता है। अब इसके बाद क्या होता है? जीव क्या होते हैं? चेतन अस्तिकाय द्रव्य जीव कहलाते हैं, अर्थात जिनमें चेतना हो वो जीव कहलाते हैं। जीव मतलब जिनमें आत्मा होती है। जैसे कि हम लोगों में आत्मा है, तो हम क्या हो गए? चेतना आस्तिकाय द्रव्य जीव कहलाते हैं। जिनमें चेतना होती है, जिनमें आत्मा होती है, वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। और अजीव क्या होते हैं? अचेतन अस्तिकाय द्रव्य अजीव कहलाते हैं। जिनमें क्या होती है? आत्मा या चेतना नहीं होती, वो क्या होते हैं? अजीव कहलाते हैं। अब क्या बताए हैं? द्रव्य के जो भेद हैं वो बताए हैं। द्रव्य क्या होता? मैम टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये टर्म, कि आप जो बोल रहे हो ना शरीर के समान स्थान घेरते जो द्रव्य, तो मतलब लिक्विड बोला जा रहा है क्या? नहीं, द्रव्य यानी कि द्रव्य को यहाँ लिक्विड नहीं है, ये अणु मान रहे हैं। परछाई, परछाई जैसे हमारी बॉडी की परछाई होती है, वो स्थान घेर रही होती है, उसको बोल रहे हैं। ओके। और हमारा शरीर है जो स्थान घेरता है, वो क्या होता है? अस्तिकाय। द्रव्य के भेद क्या है? द्रव्य क्या होता है? जो धर्म को धारण करता है। धर्मों को जो धारण करता है उसको क्या द्रव्य बोलते हैं। एक होता है अस्तिकाय और एक अनास्तिकाय बताया ना। अस्तिकाय क्या होता है? जो स्थान घेरता है और विस्तार करता अभी है। तो आप द्रव्य को परछाई बोल रहे थे, अभी ये धर्म को धारण करता है। तो धारण करता है ना, कि धर्म मतलब इसमें आप आत्मा को ले सकते हैं कि वो धारण कर रही है और विस्तार हो रहा है उसमें। बॉडी होगी, एक हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, वो धर्म ही तो हो गया। हम किस धर्म के हैं वो तो अलग अलग हुआ ना। जो बॉडी होगी वो धर्म ही तो है, वही तो काम कर रही है, तो उसको घेर रहा है, वो परछाई हो गई। अब और परछाई द्रव्य है, और द्रव्य के दो टाइप बताए आपने, एक जीव और एक अजीव। और जिस अजीव में आपने एक काल बताया, अनास्तिकाय है। अनास्तिकाय, ओके। तो अभी क्या होता है? आस्तिकाय क्या होते हैं? जीव होते हैं और अजीव होते हैं आस्तिकाय के अंतर्गत। ठीक है, तो जीव के अंतर्गत क्या आएगा? बद्ध जीव और मुक्त जीव। ठीक है, इसके अंदर और फिर डिवाइड किया गया है बद्ध जीव को और मुक्त जीव को। और बद्ध जीव के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक होता है स्थावर और त्रश। दो प्रकार के जीव होते हैं बद्ध जीव में। स्थावर क्या होते हैं? जो एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, मतलब घोंगा। मतलब क्या होगा? एक इंद्रिय किस में रहती है? जैसे अमीबा पैरामीशियम रहता है ना, एक जीव, मतलब उसमें क्या होती है? सिर्फ त्वचा जो रहती है वो एक इंद्रिय की, उनको मतलब सिर्फ त्वचा से आप उनको स्पर्श करेंगे, उनमें एक ही इंद्रिय होती है, तो वो क्या होगा? बद्ध जीव। मैम ये सिंगल सेल तो नहीं बोल रहे आप? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा तो नहीं? हाँ, सिंगल सेल कह सकते हैं आप इसको। एक ही उसमें इंद्रिय वर्क करेगी। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन बस सेंस एक है होगा उसमें, त्वचा वाला। सिर्फ एक जिसमें आएगा वो एक इंद्रिय जीव होंगे, कि उसमें एक इंद्रिय वर्क कर रही है इसलिए। और उसके बाद आता है स्थावर। स्थावर बद्ध जीव में क्या आता है? स्थावर और त्रस। तो स्थावर के अंदर क्या आ रहा है? एक इंद्रिय जीव जिसमें होती है त्वचा, और ये क्या करते हैं? गतिहीन है, इनमें गति नहीं होती है। और दूसरा होता है त्रस। त्रस क्या होते हैं? गतिशील और अधिक चेतन होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है आगे, देखिए नीचे की तरफ। इसमें होता है दो इंद्रियों वाले। तो दो इंद्रिय वाले कौन से होते हैं इसमें? घोंगा और शीप। इसमें क्या है? स्पर्श और स्वाद, इनमें दो चीजें होती हैं इन जीवों में। एकेंद्रिय में क्या थी? सिर्फ त्वचा थी उनमें, एकेंद्रिय। त्रस में क्या आएंगे? दो इंद्रियों वाले। एक क्या होता है? स्पर्श और दूसरा होता है स्वाद।
किसमें होता है? घोंघा और सीप जो पानी में रहता है ना, उसमें सिर्फ 2 इंद्रियां होती है उनमें। फिर 3 इंद्रिय जीव वाले कौन कौन से होता है? जिसमें 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, स्वाद और गंध। चींटी में देखिएगा, उनको आप हाथ लगाएंगे तो वो भागेंगी, और उनमें स्वाद रहता है और गंध, जहां कुछ मीठा होगा वहां इकट्ठी हो जाती है। मैम ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, ये आएगा नहीं, ये आपको समझाने के लिए है। मैम तो आप ना बता दीजिए जो जो आएगा टाइम उससे करेंगे, बहुत खतरनाक है। मैम क्वेश्चन तो इन पे बनेंगे ना, तो मतलब मैं आज प्रिपेयर कर लूंगी क्वेश्चंस, तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस बता दूंगी कि किस तरीके के आते हैं, ठीक है? जी मैम। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको कल बता दूंगी, अभी तक के, कि जो दर्शन से पूछा गया है वो, और जो अभी जैन दर्शन में जितने आया होगा उतना। जैन दर्शन से इतना अंदर से नहीं आएगा, सुपरफिशियल पढ़िएगा, बस ये आपको समझ में आ जाए बस। तो 2 इंद्रिय जीव क्या मैम का PDF भेज दीजिएगा। हाँ, ये मैं PDF भेज दूंगी आप लोगों को। तो 2 इंद्रिय वाले कौन कौन से हो गए? मतलब 2 इंद्रिय वाले कौन थे? घोंघा और सीप। और 3 इंद्रिय किस किस में? स्पर्श, स्वाद और गंध, चींटी में। और 4 इंद्रिय वाले स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि, मक्खी में, मच्छर में और भौरे में देखने को मिलती है। उसमें स्पर्श भी होता है, स्वाद होता है, गंध और दृष्टि, ये 4 इंद्रिय। और जो हम लोग हैं 5 इंद्रिय में, मनुष्य, पशु, पक्षी, इसमें स्पर्श, स्वाद, गंध, शब्द और दृष्टि सारी चीजें होती हैं। ये क्या थे? त्रस्त जीव थे। ये गतिशील भी होते हैं और अधिक चेतन भी होते हैं। अभी जीव को बद्ध जीव और मुक्त जीव में बांटा गया था, जीव को। अब अजीव को किस में बांटा गया है? इसमें क्या है? उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 4 चीजें बताई गई हैं। किसमें? अजीव में। तो पुद्गल क्या होता है अभी बताऊंगी मैं। पुद्गल में अणु और संघात आता है, धर्म, अधर्म और आकाश, ठीक है? ये होते हैं क्या? अजीव के अंतर्गत। और उसके अलावा क्या होता है? ये क्या थे? अस्तिकाय बताए थे। अब अनस्तिकाय में क्या आता है? काल, काल यानी कि समय। ये क्या होता है? ना स्थान घेरता है और ना विस्तार करता है, उसको क्या बोलते हैं? अनस्तिकाय द्रव बोलते हैं। इसमें आता है पारमार्थिक और व्यवहारिक काल, ठीक है? पारमार्थिक काल और व्यवहारिक काल। और इसमें जो अजीब में पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, आकाश इसमें 2 बताए थे, अलोक आकाश और लोक आकाश, ठीक है? और अणु क्या है? जो अणु का यहाँ पे हम देख रहे हैं, पुद्गल में जो ऊपर से देखिए अणु और संघात दिया गया है, तो अणु में क्या है ये बताया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सारी चीजें क्या है? अणु के अंतर्गत आएंगे। अभी अपन इतना और देख लेते हैं कि जिसमें चेतना नहीं होती वो अजीव कहलाते हैं, ठीक है? इतना तो समझ में आया था कि जिनमें चेतना नहीं है वो अजीव है। अब जीव की विशेषता क्या है? जीव मतलब क्या होता है? जिनमें आत्मा होती है। अब आत्मा होगी तो क्या क्या होगा? उसमें सारी चीज ही होंगी। क्या है? जीव नित्य है, कि आत्मा नित्य है। अब आप जीव की जगह आत्मा लगा लेना, तो क्या है? जीव नित्य है, जीव आकार विहीन है, आत्मा में कोई आकार नहीं होता। तो अब आप जीव की जगह आत्मा लगा लें तो आपको जीव की विशेषताएं समझ में आ जाएंगे। जीव आकार विहीन है, जीव ज्ञाता है, जीव करता है, जीव भोगता है, जीव जो है स्वभावतः अनंत है, जीव अमूर्त होने के बावजूद क्या है? मूर्ति ग्रहण करता है, और जीव अनेक है। तो अभी आपको सभी को सब कुछ समझ में आया है? किसी को कोई परेशानी है क्या? मैम जैनों के अनुसार अनेक आत्मा है, इसलिए वो लास्ट वाला सेंटेंस है क्या? जीव अनेक क्या है? जीव अनेक हैं, मतलब हाँ, आत्मा क्या अनेक है ना? हाँ, एक तो नहीं ओके, है। हाँ, ओके ओके ओके। नित्य है, भोगता है,
ज्ञाता है, मतलब क्या है, ये सारी चीजें अपन लोग करते हैं ना, भोगते हैं अपन। भोक्ता मतलब अपन जो चीजें हैं वो ग्रहण करते हैं। अपन अनंत हैं, अमूर्त होने के बावजूद भी मूर्ति ग्रहण करते हैं। क्या अपन जब किसी चीज में किसी के शरीर में जाएंगे तो वो हम उसको शरीर को ग्रहण कर लेते हैं ना, एक टाइम के बाद आत्मा चली जाती है, पर जिसके अंदर जाएगी फिर उसके हिसाब से हो जाएगी ना, कि वो आत्मा अगर चींटी में है तो वो चींटी जैसा बिहेव करेगी, हाथी मैम में सब समझ हाँ। आया कि अमूर्त है ये सब, बाकी जीव अनेक, आत्मा अनेक के से मतलब अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो आत्मा एक ही है, फिर यहाँ अनेक व्यक्ति की बात है क्या? जैन जीव दर्शन में अनेक अनेक बोला है ना। अनेक अनेकांतवाद आत्मा। बताया था ना अभी, अनेकांतवाद का सिद्धांत बताया था ना मैंने अभी। और इसमें ऐसा जीव अंदर से नहीं पूछेंगे, इसमें यही पूछेंगे, जैसे कि अगर पूछेंगे तो मतलब जैन दर्शन के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत होता है, ऐसे। जैसे कि बौद्ध दर्शन का कौन सा होता है सिद्धांत, क्षणिकवाद का। इसमें कौन सा होता, अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है जैन दर्शन में, ऐसे। उसमें पूछेंगे आपसे कि सांख्य दर्शन किस पे आधारित है, कौन सा सिद्धांत होता है, ये क्वेश्चंस आएंगे। ये अंदर से इतना नहीं आएगा। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद है ना मैम? हम्म सत्कारवाद का सिद्धांत है सांख्य में। 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत सुख। किसमें? जीव में। मुक्त मुक्त जीव क्या होता है और बद्ध जीव क्या होता है, अब ये बताते हैं। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है कर्म फलों से पृथक जीव मुक्त जीव है। मतलब जिनने मोक्ष प्राप्त कर लिया है वो क्या हो गए? मुक्त जीव। और जिन्होंने कर्म फलों से भी मुक्त है, उन्हें कर्म कर रहे हैं पर फल की जो है ना वो चिंता नहीं है, वो क्या होते हैं? मुक्त जीव, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। और बद्ध जीव क्या कहते हैं? उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हैं, बंधी हुई हैं। कर्म फलों से युक्त जीव क्या होता है? बद्ध जीव। हम लोग हैं ना, हमें हमारा, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमें उस फल की चिंता है कि हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल हमारा नेट जेआरएफ हो, तो हम बद्ध जीव हो गए। अब कुछ ऐसे रहते हैं कि कोई कर्म कर रहे हैं पर हम उससे फल की चिंता नहीं है, तो वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। जैसे कि साधु सन्यासी, अगर वो मतलब कुछ लोग होते हैं अच्छा काम करते हैं तो उसका फल की चिंता नहीं करते। फल की चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसका ही फल हमें मिलेगा आगे जाके। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। तो मुक्त जीव क्या हो गया? जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। और कर्म फलों से पृथक जीव क्या होते हैं? मुक्त जीव। और बद्ध जीव क्या है? उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हैं, बंधी हुई हैं। कर्म फलों से जो युक्त जीव हैं वो बद्ध जीव होते हैं। स्थावर जीव क्या होते हैं? स्थावर मतलब गतिहीन जीवों को कहा जाता है जो कर्मों के अत्यधिक प्रभाववश व न्यूनतम चेतना और न्यूनतम सक्रिय जीव स्थावर जीव कहलाते हैं। स्थावर जीव मतलब क्या होते हैं? एक ही जगह पे रहने वाले, जैसे कि वनस्पति जगत में रहने वाले जीव। वनस्पति मतलब क्या हो जाते हैं? पेड़ पौधे। वो क्या होते हैं? वो उनमें मतलब इसमें क्या है, जैन दर्शन में चेतना सभी में होती, इतना माना गया है कि जो पेड़ है, पशु है, पक्षी है, इनमें तो है, पर जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना उनमें भी वो चेतना को मानते हैं। तो स्थावर जीव क्या है? गतिहीन जीवों को, उन गतिहीन जीवों को कहा जाता है जिनमें न्यूनतम चेतना होती है, मतलब कि, और न्यूनतम सक्रिय जीव को क्या बोलते हैं? स्थावर जीव कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पति जगत में जो रहते हैं उनको बोलते हैं क्या? स्थावर जीव। और त्रस जीव वो थे जो अभी अपन ने देखे थे, ये वे गतिशील हैं
ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक चेतन, अधिक सक्रिय जीव त्रस्त जीव कहलाते हैं। जो वो हमने अभी स्थावर जीव व त्रस्त जीव में अंतर देखा था, उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीवों को बताया गया था। आ गया। और अपन लोग कितने इंद्रिय वाले हैं? 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है? जी मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैम त्रस्त जीव एक क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है त्रस्त जीव का? त्रस्त जीव का एग्जाम्पल अपन लोग है ना, मनुष्य, पशु पक्षी। वो जो टेबल देखी थी ना अभी अपन ने, जी मैम, ओके मैम। तो वो अपन लोग त्रस्त जीव है ना उसमें। अभी आया आपको समझ में? यस मैम। तो अच्छा, अभी आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई? सब आ गया समझ में मतलब? मैम इसमें से लाइक ये चीज तो जैसे बहुत मतलब मेरे से बहुत समझने में भी थोड़ा टफ हो रहा है, और ऊपर से लैंग्वेज भी उसमें बहुत टफ है। तो मैम ये इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज पढ़नी है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि अभी तो बहुत कम टाइम है ना, जैसे हमें ठीक है वो नहीं नहीं, समझने आप के इसमें लिए। सुनिए सुनिए, इसमें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैं इसमें कल क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, और इसमें इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, सुपरफिशियली आते हैं जैसे अभी तक आए हैं, इससे कम आते हैं क्वेश्चंस। तो जितना भी होगा वो मैं आपको कल बता दूंगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का है। वैशेषिक दर्शन किसका है, उसके बाद योग दर्शन किसका है, कौन से भाष्यकार ने लिखा है। बस इतनी मैम चीजों को आपको रटना मैम पड़ेगा। पढ़ाते टाइम जो चीज आपको ऐसा लगे कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार उसे मेंशन कर दीजिएगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, तो जो जो मैं अब कल बताऊंगी आपको, जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो मैं आपको कल स्लाइड में शो कर दूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी ठीक है? यस मैम। जी मैम। आपको कोई प्रॉब्लम मैम नहीं इसमें होगी क्या? मैम बेस्ट आइडिया यही है कि आप, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है ना, तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि इसको इतना डीपली पढ़ा जाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको इतना बिल्कुल। डीप नहीं पढ़ना है, बस आपको सुपरफिशियल जो चीज याद करने की, बस वो याद करना पड़ेंगी उसमें। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते त्रस्त जीव या ये नहीं आता है, सिर्फ इसमें ये मैम सुपरफिशियल ही पूछा गया है अभी तक। इसमें से भी कुछ कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगता है, वो चीज आप पढ़ा देंगे जल्दी जल्दी तो। यस यस मैम, ये सही कह रही हैं साक्षी जी मैम कि अगर मोटा आप मोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तो इजी मैम हो जाएगा। सिद्धांत। काफी डेप्थ में हाँ हाँ बनाए हाँ। गए थे मैम पहले की, अब पहले से पढ़ते तो अभी जैसे बहुत कम टाइम है, तो मतलब आप स्किप कर दीजिए, जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो बता दीजिए, तो हम उसको अच्छे से कंसंट्रेट करके समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। हाँ जी हाँ हाँ, मैम नहीं ये कोई अच्छा दिक्कत नहीं, आइडिया है। कल से मैं थोड़ा और कम कर दूंगी। बस क्या है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो कहीं जैसा ये रहता है कि हमारी एक बार नजर जाती है ना किसी चीज पे, तो हम टिक लगा देते हैं। कभी कभी मैम ऐसा कह रही होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ना, जैसे मोटा मोटा पूछे कि स्याद व्याद का सिद्धांत किसने दिया है, या अनेक इसका इस तरह से हो सकता है खाली कि हमें मालूम हो कि जैन धर्म से है। हम्म। तो ये चीजें रहती हैं। बट जब आपने इतना उसको पढ़ लिया है तो आपको शायद बात बोलेगा ही नहीं, उससे ही पहले आप समझ जाएंगे। सत्कारवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, तो ये आपको फिर इजी रहेगा। हाँ मैम, सिर्फ कान पे पढ़ना तो चाहिए कि इसमें ये कंसेप्ट आए थे जैन दर्शन में। नहीं मैम, वो तो आप पढ़ा दीजिए सब कुछ कॉन्सेप्ट्स, बस वो है कि उसमें ना आप इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है उसे बता दीजिएगा कि ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करिएगा मैं अच्छे आपको से। क्वेश्चंस बता दूंगी इसमें कैसे आए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर अब। ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग बंद मैम कर दूं मैं? हाँ हाँ हाँ, आप बंद कर दीजिए अरुणा जी।